हेलो फ्रेंड्स, बेसिकली आज मेरा टॉपिक था लोगों को, हम सब लोगों को अवेयर करना कि हमारा वोट कितना कीमती है। और मैं ये सारे लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आप कहीं भी हों इंडिया में, कहीं भी हम नौकरी करते हो, जॉब करते हो, एज अ प्रोफेशनल और बिज़नेस कोई भी हो, हमारा ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल है अपनी डेमोक्रेसी के लिए कि आप वोट ज़रूर करें। आप वोट किसी को भी करें, वो आपकी चॉइस हो सकती है, बट मैं चाहता हूँ कि आप वोट करें बस। मैं अपने कुछ पॉइंट्स रखूँगा यहाँ पे आज, जो हो सकता है आपको शायद थोड़ा बहुत हेल्प करें इस चीज़ के लिए कि आपको चुनना किसे है और किसको नहीं चुनना। मेरा परसेप्शन बोलता है कि यूपी के लिए बीजेपी सबसे बेहतर है। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ चलेंगे तो बेहतरी हमारी उसमें है, ना कि हम अलग से एक स्टेट गवर्नमेंट चुने और एक अलग पार्टी की स्टेट गवर्नमेंट चुने जो कि खुद एक पार्टी मिलके नहीं बना रही, एक दूसरी लंगड़ी लूली पार्टी का सपोर्ट लेती है और गठबंधन बनाते हैं और फिर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे रखूँगा, जैसे कि लोग बोलते हैं, कांग्रेस बोलती है, सपा बोलती है कि मोदी जी ने अमीरों के लिए काम किया, गरीबों के लिए काम नहीं किया। मैं कुछ पॉइंट्स रखता हूँ और मुझे प्रूव करिए कि गरीबों के लिए काम किया है या अमीरों के लिए काम किया। 43 साल से 1 रैंक 1 पेंशन आर्मी के जवानों की पेंडिंग थी। इंदिरा गांधी के टाइम से पेंडिंग थी। क्यों थी? क्या 43 साल में किसी और की गवर्नमेंट नहीं थी, या उनमें इतनी शक्ति नहीं थी, या उनके पास बहुमत नहीं था? सबके पास सब कुछ था, क्यों नहीं किया? 2014 में जाते जाते 500 करोड़ का एक खिलौना दे के गए थे आदमी को। ये तुम्हारी सहिष्णुता थी, ये टॉलरेंस था, ये तुम्हारी अक्लमंदी थी। यही दिखाना चाहते थे तुम देश को कि हम लॉलीपॉप तुम्हारे हैं आर्मी को, आर्मी तुमको लॉलीपॉप थमाती है। एसपीजी तुम्हारे लिए अगर सिक्योरिटी अच्छी से नहीं देगी, कर लोगे रैली, जूते पड़ेंगे। किसकी मदद करी? अमीरों की, अनिल अंबानी की। जनधन अकाउंट खोले, 27 करोड़ अकाउंट खुले, ज़ीरो बैलेंस के साथ खुले। 1977 से 14 बैंक नेशनलाइज हुई थी, इंदिरा गांधी के टाइम में हुई थी। क्या हुआ? कितने अकाउंट खोल दिया आपने? है कोई अकाउंटेबिलिटी आपके पास? नहीं। मोदी जी ने अगर जनधन से अकाउंट खोल दिए, बिना किसी की जात पूछे, बिना किसी का धर्म पूछे, आपको मिर्च लग गई। क्यों? किसके लिए किया? अनिल अंबानी का अकाउंट खोलना था क्या ज़ीरो बैलेंस से? अदानी का अकाउंट खोलना होगा शायद, क्योंकि गरीबों का तो अकाउंट खुल ही नहीं सकता ज़ीरो बैलेंस से। अदानी अंबानी को जो खोलने की ज़रूरत है। तीसरा पॉइंट, मुद्रा योजना मोदी जी ने चलाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारी मुद्रा योजना चलाई। मुझे बताइए, 50,000 का लोन, 50,000 से 5 लाख का, तो लाख तक का लोन, 5 लाख से 10 लाख तक का लोन किसको ज़रूरत है? अनिल अंबानी को ज़रूरत है, अदानी को ज़रूरत है, या किसी इंडस्ट्री को ज़रूरत है? पाजी मेरे साथ किसके लिए ज़रूरत है? पाजी गरीब आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए ज़रूरत है ना? बेटर है ना? I am intelligent. This is better. This is the better person. मीनिंग क्या रहा हूँ, अगर आज मतलब 50 साल हमारी रिस्पॉन्स मिलेगी हमको, तो हम उसको बोल सकते हैं कि यस हम रोजगार चला सकते हैं, योजना बना सकते हैं, रोजगार चला सकते हैं और दूसरे को नौकरी पर रख सकते हैं। नौकरी की बात कर, मैं गरीब आदमी, लोग पैसे वाले पैसे कमा रहे हैं तो जो मर्जी कर रहे हैं, दो पैसे गलत पैसा कमा के मतलब अपने अकाउंट में रखते हो और फिर अपने अकाउंट में नोटबंदी जाती है तो आज पंजाब में सुनो, जो पंजाब में हो रहा है, क्या हो रहा है? पंजाब में प्रकाश सिंह बादल लूटमारी कर रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ A to Z। मैं आलवट, मैं बचपन से लेकर, इसीलिए लोग बीजेपी को चुन सकते हैं, बट प्रकाश सिंह बादल को नहीं चुन सकते। और हाँ, सिंपल सी बात, बीजेपी के लिए तो सुन सकते हैं लोग, बट प्रकाश सिंह बादल को नहीं चुनना चाहते। नहीं चुने डाल ना, तो उसकी कैप्टन अमरिंदर सिंह इसीलिए पहली भाई सुनो, अगर ये आप सुनना चाहते हो सुनो, नहीं मेरी बात को व्हाट्सएप में डाल दे, वो बात नहीं कर रहा हूँ।
कैप्टन को इसलिए चुना चाहते हैं, कैप्टन ने जो भी प्रॉपर्टी अपने घर वालों को दी है, लोगों को दी है, अपनों को मतलब कि पब्लिक को नहीं दी है उन्होंने, इसीलिए कांग्रेस के वहाँ पे कांग्रेस छापा पड़ेगा और ये 101% बात है। यस तो यस। अब मैं बोलना चाहता हूँ, जो लोग नौकरियों में धांधली करते हैं यूपी में, यादवों को नौकरी देते हैं और यादव बहुत उछलते हैं, लोग कहते हैं कि हमारे लिए बहुत सारे काम किए, शायद उनको याद नहीं है। कुछ अपनी हिस्ट्री पढ़ के देख लीजिए, पिछली सरकार में मुलायम सिंह जी की यादवों के साथ क्या हुआ, यादवों के साथ एक मिनट मैं अभी ख़त्म कर लेता, फिर आपको भी लगा देते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स रख रहा था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बी एंड सी कैटेगरी की नौकरियों में इंटरव्यू बिल्कुल ख़त्म कर दिया। क्या इससे गरीब का फ़ायदा हुआ, अमीर का फ़ायदा हुआ, या जो करप्शन होता था नौकरियों की धांधली में, आम आदमी पार्टी क्या हुआ? उसके बाद करूँगा। किसानों को नीम कोटेड यूरिया देना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की शायद बहुत बड़ी गलती थी, शायद बहुत बड़ी गलती थी, इसीलिए कभी उसकी धांधली रुक गई, उसका करप्शन रुक गया और किसानों को यूरिया की कभी कमी नहीं होने लगी। ये शायद गलती थी ना सेंट्रल गवर्नमेंट की, और शायद 100% अखिलेश यादव ने जब किसान की ज़मीन कब्रिस्तान में बांट दी, ये किसानों के लिए उसने काम किया था। मैं आपसे केवल एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जब फसल बीमा योजना सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस साल लाई, 1.5% से लेके 2% तक की इंटरेस्ट रेट पे आपको इंश्योरेंस मिलता है। आपकी फसल अगर 15 दिन बाद फसल उगने के बाद भी ख़राब होती है तो भी आपको उसका मुआवजा मिलता है। आपने फसल लगा ली है, केवल बीज भी हुआ है, तो भी आपको उसका मुआवजा मिलता है। क्यों नहीं कर सके आप? क्यों नहीं कर सकी कांग्रेस? क्या वो सत्ता में नहीं थी, या फिर उनके पास बुद्धि इतनी थी नहीं, या फिर किसी ने उनको बताया नहीं था? सब कुछ बताया बट करने की हिम्मत ही नहीं थी, या फिर करना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि गरीब को गरीब बनाने का नुस्खा तो आपने बचपन से सीखा है ना, ख़ानदानी सीखा है। गरीब को बनाए रखो गरीब, और अमीर को बनाओ और फिर उड़ा दो, और फिर नाम दूसरे पर लगा दो। मनमोहन सिंह जी ने खुद संसद भवन में आके 1200 करोड़ का गबन किए हुए माल्या को लोन देने की पैरवी की थी। भूल गए? आप इल्ज़ाम किस पे लगा रहे हो? किस पे लगा रहे हो? मोदी पे इल्ज़ाम लगा रहे हो। क्यों? मोदी जी पे इल्ज़ाम इसलिए लगा रहे हो क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की आज इतनी हिम्मत होगी कि उसकी 9,000 करोड़ की प्रॉपर्टी उसने जब्त कर ली। इतनी हिम्मत हो गई इन्फोर्समेंट डायरेक्टर की, और उससे पहले आज तक कभी नहीं थे, जबकि 1200 करोड़ रुपये उसको गबन करके बैठा था वो। कभी उसको लोन दे दिया, और आज उसका आरोप ठोक रहे हो किसी और के ऊपर। मोदी जी से बेटर आदमी हूँ। अभी मैं आपको बोलता हूँ, चाय वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, परिवारवाद चलाने वाले ज़मीन लूटते हैं यूपी में, देश को अपनी जागीर समझते हैं। राहुल गांधी जब भूमि अधिग्रहण बिल लाने की कोशिश करी, किसानों को 4 गुना मुआवजा दिया, जो 13 सेक्टर कांग्रेस ने बाहर कर दिए थे रास्ते से, चाहे वो रेलवे के लिए हो, चाहे वो रोड इंडस्ट्री के लिए हो। अगर रोड बनेगा या रेल ट्रैक बनेगा, वहाँ पे मुआवजा नहीं मिलता। ये सब इंक्लूड करना सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती थी उस टाइम। आपने फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट किया। भूमि अधिग्रहण बिल पे याद कर लेना आप, राहुल गांधी जी, आप ही ने बोला था 1 इंच ज़मीन नहीं देंगे। आपके बाप की ज़मीन है क्या? आपके बाप की ज़मीन है क्या? और राम मंदिर का मुद्दा, वो तो सुनो, कांग्रेस ने उठाया था तो राम मंदिर का मुद्दा आपको याद है? कार सेवकों को गोली चलवाने के लिए मुलायम सिंह यादव मंच से बोले, क्या सज़ा हो गई उनको 2002 में? जो बेचारा जिसका कोई दोष नहीं, सुप्रीम कोर्ट नंबर 1 बेटर आदमी राहुल गांधी रहा हूँ। 2 बार 1 नंबर आदमी राहुल गांधी रहा हूँ। 2 बार वो दिल का बढ़िया आदमी है, मैं बाजी बोलता हूँ। 2 बार कांग्रेस से 1 नंबर क्लीन चिट आदमी आया रहा हूँ। 2 बार सोनिया गांधी को बेइज्जती करा दी इन्होंने रहा हूँ। 2 बार क्लीन चिट सुप्रीम कोर्ट से मिली, फिर भी वो हत्यारा ही कहलाएगा। मुजफ्फरनगर में आप यूपी के सरकार में 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए, आपने उन गरीब मुसलमानों के घर उजाड़ दिए, उस पर बुलडोजर चलवा दिए, और आप आज मुसलमानों का तुष्टीकरण करते हो। सैफई में आप उस टाइम पे मजे लूट रहे थे ना? कौन? अखिलेश यादव महाराज। अखिलेश यादव यूपी के। अब मैं आपसे लास्ट एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। मेरी चॉइस है बीजेपी, आपकी चॉइस कुछ भी हो, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं केवल 1-2 पॉइंट रखता हूँ आपके सामने। बोलो। जब आप बोलते हो, अखिलेश जी बोलते हैं
आपके पास केवल दो चॉइस है, स्पेशली यूथ के पास दो चॉइस है, या तो अखिलेश या फिर बीजेपी। मैं बोलना चाहता हूँ मैं बोलना चाहता हूँ अखिलेश जी बोलते हैं काम बोलता है, अखिलेश जी बोलते हैं काम बोलता है। झाड़ू बात कर रहा हूँ, साइकिल की बात कर रहे हैं भाई, साइकिल की। कहाँ की? दिल्ली की? यूपी की। यूपी की। जब अखिलेश जी बोलते हैं काम बोलता है, बहुत काम किए 5 सालों में उन्होंने, कुछ काम तो मैं गिना सकता हूँ, बट अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं फुकटी में आपको इस चीज़ के लिए ज्ञान दूँ। दिक्कत नहीं भाई, काम बोलता है। अगर मैं ये बोलना चाहता हूँ 2012 के इलेक्शन में बीजेपी कोई बड़ी पार्टी नहीं थी, उसकी कोई पोटेंशियल नहीं है, फिर भी इतनी घबराहट क्यों कि आपने गठबंधन कर लिया? अगर काम बोलता है तो गठबंधन से काम तो बोलेगा नहीं आपका। क्यों गठबंधन किया? वो भी एक ऐसी पार्टी से जिसने देश को लूटा, चाहे कोयला में लूटा, चाहे स्कैम, अलग अलग तरीके के हर स्कैम में लूटा उसने। कॉमनवेल्थ के खिलाड़ियों के गेम में लूट लिया उसको, 2G स्पेक्ट्रम में लूट लिया आपने उसको। यहाँ तक कि जो आर्मी के जवान कारगिल में शहीद हुए, आदर्श घोटाले में महाराष्ट्र में आपने लोगों ने क्या किया आपको याद है? उन विधवाओं के घर तक को लूट लिया आप लोगों ने। आप बात करते हो उस बात की, मैंने भाई एक बात सुन, कांग्रेस की बात करी है, कांग्रेस की बात करी। और अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर काम बोलता है तो गठबंधन क्यों कर लिया? ना तो बीजेपी का कोई पोटेंशियल था, ना कांग्रेस का कोई पोटेंशियल था। यूपी में 2 सरकारें चलती हैं, या सपा या बसपा। इस बार चलेगी केवल भाजपा। अगर हिम्मत है तो आंधी को रोको, हिम्मत है तो कुछ करके दिखा लो, हम भी देखते हैं कितना दम है आपके अंदर। जय हिंद, जय भारत।